अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस को खतियत देते हुए जियो जारी किया। एएफआरसी की सिफारिशात के मुताबिक रियासत के 159 कॉलेजेस की फीस हुकूमत ने मुकर्रर की है। इस जियो के तहत कॉलेजेस की कम से कम फीस 45,000 रुपये मुकर्रर की गई। रियासत की सतह पर 40 कॉलेजेस में फीस 1,40,000 से तजावुज कर गई। एमजीआईटी में 1,60,000, सीवीआर में 1,50,000, सीबीआईटी वर्धमान वासवी कॉलेजेस में फीस 1,40,000 रुपये मुकर्रर की गई। हुकूमत ने कहा कि इजाफी शुदा फीस का इतलाक 3 साल तक रहेगा। इस दौरान हुकूमत ने इंजीनियरिंग के साथ साथ एमबीए, एमसीए, एमटेक की फीस में भी इजाफा करते हुए अहकाम जारी किए। एमबीए, एमसीए की सालाना फीस 27,000 रुपये मुकर्रर की गई। एमटेक की कम से कम फीस 57,000 रुपये होगी। हुकूमत की जानिब से फी रिइंबर्समेंट में इजाफे के ताल्लुक से कोई वजाहत नहीं की गई। एलकेजी की एक 4.5 साल तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती के लिए हैदराबाद में एक खानगी स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने तालिबा के वालिदैन और दूसरों की जानिब से एहतजाज के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जिन्होंने स्कूल के अलावा पुलिस स्टेशन पर भी मंगल को धरना दिया था। मुलजिम गुज़िश्ता 2 माह से तालिबा के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती कर रहा था। लड़की के रवैये में तब्दीली महसूस होने के बाद उसके वालिदैन को इस मामले का इल्म हुआ, क्योंकि मंगल को ये तालिबा रो रही थी। तालिबा के वालिदैन और दूसरे रिश्तेदार मंगल को बंजारा हिल्स में वाक़ स्कूल पहुंचे और मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने तालिबा की हिफाजत में नाकामी पर प्रिंसिपल पर बरहमी भी जाहिर की। बाद पुलिस ने 36 साल रजनी कुमार साकिन अत्तापुर को ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत अगवा और असमत रेजी के लिए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ बच्चों की जिनसी हरासानी से महफूज रखने के कानून के तहत भी केस दर्ज किया गया। पुलिस प्रिंसिपल की लापरवाही के खिलाफ भी इसके खिलाफ कार्रवाई के इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि उसने ड्राइवर को क्लासरूम में जाने की इजाजत से नहीं रोका। मुलजिम ने डिजिटल क्लासरूम में लड़की के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की। वो इस तालिबा को चॉकलेट का लालच देकर डिजिटल क्लासरूम में ले जाया करता था और उसके साथ जिनसी ज्यादती करता था। पुलिस ने क्लासरूम से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बंजारा हिल्स डिवीजन सुदर्शन ने बताया कि स्कूल में दाखिले के बाद से ही ये तालिबा अपने वालिदैन से पैरों में दर्द की शिकायत कर रही थी। 17 अक्टूबर को जब वालिदैन ने अपनी बेटी से मालूमात हासिल की तो उसने बताया कि स्कूल में ड्राइवर की हैसियत से काम करने वाला रजनी कुमार उसे डिजिटल क्लासरूम में ले जाया करता था और उसके साथ जिनसी ज्यादती करता था। फौरी तौर पर तालिबा के वालिदैन उसके साथ स्कूल पहुंच गए, जहां तालिबा ने उस शख्स की निशानदेही की जो उसके साथ ये हरकत करता था। बाद उस शख्स की रजनी कुमार की हैसियत से शिनाख्त की गई, जो उसी स्कूल के प्रिंसिपल की कार का ड्राइवर था। రోడ్ నెంబర్ 14 డిఏ పబ్లిక్ స్కూల్లో జరిగిన సంఘటన చాలా విచారకరమైనది. ఇందులో ఒక 4.5 ఏళ్ల పాప పైన ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ డ్రైవర్ అఘాయిత్యం చేశాడని కంప్లైంట్ వస్తే బంజారా ఇన్స్పెక్టర్ నరేందర్ గారు వాళ్ళ ఆధ్వర్యం సంబంధితో ఒకటిన అక్కడికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి విచారణ చేపట్టారు. దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అయిన డ్రైవర్ను ఇమ్మీడియట్గా అదుపులో తీసుకొని 376 పోక్సో కేసు కింద కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము. ఈ పోక్సో కింద మీకు తెలుసు 20 సంవత్సరాల శిక్ష మరియు డెత్ కూడా ఉంటుంది. అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశాము. స్కూల్ ఇన్ఛార్జ్ పైన కూడా అలిగేషన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఆమెను కూడా వాళ్ళపై మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అది నెగ్లిజెన్స్ ఉంది, సరిగ్గా ఆయన ఇచ్చేశారు, రకరకాలుగా వస్తున్నాయి. అది హెడ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి వాళ్ళు అలిగేషన్ చేస్తున్నారు. దాని తగ్గట్టు కేసు సరే అబ్బాయిని చూసి कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद नया सदर मिल गया। पार्टी सदर के इंतखाबात में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को करीब 7,000 वोटों से हरा दिया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। हालांकि वोटों की गिनती के बीच ही राहुल गांधी ने बता दिया था कि पार्टी का नया सदर कौन होगा। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने 4 मई को आंध्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर का उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। मैं शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जीत की मुबारकबाद पेश की और कहा कि काफी एहतराम और अहम जिम्मेदारी का ओहदा है। मैं खड़गे जी को उनकी जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके अलावा दीगर पार्टी कायदीन ने भी मुबारकबाद पेश की। खासकर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में चाशुंबे के रोज भारत जोड़ो यात्रा जारी रखी। केरला के वायनाड से अपने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मंगल की रात को अदोनी डिवीजन के छग्गी गांव में कायम कैंप के नजदीक खुसूसी तौर पर तैयार की गई बस में आराम किया और आज सुबह बनवासी गांव के लिए पैदल चलना शुरू किया। नाइट रेस्ट कैंप के आसपास स्पेशल पुलिस के दस्ते तैनात किए गए थे। कई गांवों से गुजरने के बाद राहुल गांधी अदोनी कस्बे के आर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर को मीडिया से खिताब किया। रियासत में यात्रा 21 अक्टूबर तक चलेगी और रियासत में 119 किलोमीटर का फासला तय करेगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने चाशुंबे को इल्जाम आयद किया कि जातों की दर्जाबंदी, खवातीन को मर्दों के ताबे रखना और मजहबी खुतूत पर हिंदुस्तान की तकसीम बीजेपी के मकासद में शामिल है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिले कर्नूल के अदोनी में अखबारी नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी के 3 मकासद हैं। सबसे पहला मकसद ये कि जातों की दर्जाबंदी की बरकरारी के जरिए दस्तूर को अमलन हलाक कर दिया जाए। दूसरा मकसद खवातीन को मर्दों से कमतर रखना है, जबकि तीसरा मकसद हिंदुस्तान को मजहबी खुतूत पर तकसीम करना। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा से ही बीजेपी के इन मकासद की मुखालिफत करती आ रही है और हम दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाह हैं, हम ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के भी ख्वाह हैं और तमाम तबक़ात और मज़ाहिब को साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। It is not just a question of the dollar price. It is a question of how you look at the Indian economy and how you think about the Indian economy. The BJP's policies have completely destroyed the strength of the Indian economy, and I'll lay out for you why.
job creation in our economy has always happened on the back of small and medium businesses, on the back of a strong agricultural sector. And demonetization and GST have destroyed both these systems. You can speak to any farmer, they will tell you that for the first time in their life, they're paying GST on farming instruments, on fertilizer, etc. And any small businessman will tell you the devastation that has been caused. Thousands and thousands and thousands, I would say lakhs of them, have gone out of business. So India's ability to create jobs has been crippled. At the same time, तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में माओइस्टों के दोबारा सरगर्म होने के मसले से निपटने के लिए महकमे पुलिस चौकस है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर वाक़े वेंकटापुर मंडल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सरहदी अजला के पुलिस ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। डीजीपी ने बताया कि माओइस्ट तंजीम में तेलुगु रियासतों के जुमला 130 अफराद काम कर रहे हैं, जिनमें से खास तौर पर सेंट्रल कमेटी में 20 अफराद शामिल हैं और उनमें से 11 का ताल्लुक तेलंगाना से है। महेंद्र रेड्डी ने माओ नवाजों से अपील की कि वो रोपोशी से बाहर निकलकर खुदसुपुर्द होते हुए समाजी धारे में शामिल होते हैं तो उनकी बाज़ाबातकारी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। डीजीपी ने मजीद कहा कि माओ नवाजों की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए बैन रियासती तेलंगाना छत्तीसगढ़ सरहदों पर मुसलसिल ऑपरेशंस जारी रहेंगे। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మావోయిస్ట్ రేఖ రాష్ట్రంగా ఎల్లప్పుడూ కొనసాగించే విధంగా తెలంగాణ ఛత్తీస్గఢ్ బార్డర్లో యాంటీ మావోయిస్ట్ ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూగా చేయడం జరుగుతున్నది. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు సీనియర్ అధికారులతో కలిసి మన అంతరాష్ట్ర బార్డర్లో ఈ మధ్యకాలంలో నిర్వహించినటువంటి జాయింట్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఏఓపీ ఏదైతే ఉందో ఉసుగుపలో విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ వెంకటాపూర్ సర్కిల్ హెడ్ క్వార్టర్లో కొత్తగూడెం, ములుగు, భూపాల్పల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లా పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది అందరితో కూడా ఇంటరాక్ట్। हैदराबाद के पुराना शहर में आज चारमीनार के आसपास कारोबार करने वाले छोटे ताजरीन और ड्राइवर्स में ट्रैफिक से मुतालिक शऊर बेदारी के लिए महकमे पुलिस की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस के अहदेदारों ने शिरकत की और उन्होंने ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने से मुतालिक ऑटो ड्राइवर्स और छोटे ताजरीन में शऊर बेदारी लाई। साउथ जोन ट्रैफिक डीसीपी करुणाकर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हर शहरी को ट्रैफिक से मुतालिक मालूमात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रोप के तहत स्टॉप लाइन, फ्री लेफ्ट के कवायद पर अमलावरी करते हुए तमाम को ताउन करना चाहिए। तेलंगाना के हल्के असेंबली मुनगुरु के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की तकरीर के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों में तसादुम का वाकया पेश आया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। कांग्रेस के कारकुनों ने गटुप्पल मंडल के अंतमपेट इलाके में राजगोपाल रेड्डी की तकरीर के दौरान मुदाखलत की और उनसे पूछा कि वो किस मुंह से इस इलाके में आए हैं। इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी कारकुनों ने इस पर एतराज किया और दोनों जमातों के कारकुनों की बहस और तकरार ने तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। वाज़ेह रहे कि मुनगुरु के कांग्रेस के रुकने असेंबली राजगोपाल रेड्डी ने उस हल्के से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके इस्तीफे के सबब इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब हो रहा है। మీటింగ్ దగ్గర డిస్టర్బ్ చేసి చెప్తున్నా, మర్యాద ఉండదు. పోలీస్ ప్రాబ్లం లేవనుకుంటే నగరాలు చెప్తున్నారు. రౌడీలతో వర్తిస్తుంది రౌడీలు వేసుకొచ్చింది రాజగోపాల్. అదే తెలంగాణ మొత్తం
18 నెలల ముందు పదవి త్యాగం చేసి ప్రజల కోసం ప్రభుత్వాన్ని మీ నాన్నకాడికి తీసుకొస్తే ఈయన కొడుకునండి చిల్లర నా కొడుకులు. అదే మునుగోడు నియోజకవర్గానికి గాలికి వదిలేసిన కేసీఆర్ ఇక్కడ ఇల్లు కట్టలేదు, రోడ్లు లేదు, దవాఖాన లేదు, ఏం డెవలప్మెంట్ లేదు. ఇక్కడ ఎన్నుకున్న ప్రజలకు న్యాయం చేయలేక రాజీనామా చేసి ప్రజలకు మా కష్టాలు చూడండి రమ్మంటే దామోదరం అనుకున్న కేసీఆర్ ఇక్కడ మేము మునుగోడు తీసుకురాలే, తీసుకొచ్చినా లేదా? అరే ఎంతసేపు సిద్దిపేట సిరిసిల్ల గజ్వేల్ కదా అసెంబ్లీలో మాట్లాడితే నీకు లెక్క చేయలేదు. నా పదవి త్యాగం చేసి నిన్ను. रियासती वजीर सयाह श्रीनिवास गौड़ ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बात फितरी है कि अगर वजीर आला चंद्रशेखर राव कौमी सतह की सियासत में हिस्सा लेते हैं तो चंद्रशेखर राव के बजाय केटी रामाराव तेलंगाना के वजीर आला होंगे। उन्होंने बताया कि मुनुगुडु असेंबली हल्के में हर देहात में बीजेपी डाउन डाउन और वापस जाओ के नारे बुलंद हो रहे हैं। हालांकि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी करोड़ों रुपए खर्च करते हुए इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने दावा किया कि तेलंगाना की आवाम को रुपए से खरीदा नहीं जा सकता, खासकर मुनुगुडु की आवाम को रुपए देकर वोट हासिल नहीं किए जा सकते। उन्होंने बीजेपी कायदीन की जानिब से मुनुगुडु में कामयाबी हासिल करने के बाद उस हल्के को तरक्की देने की बात को मजाक का कैस करार देते हुए सवाल किया कि दुबाक और हुजराबाद में कामयाबी हासिल करने के बाद उस हल्के की क्या तरक्की की, इसकी वजाहत की जाए। కూడా చేయాలనే ఆలోచనతోనే దేశంలో ఎక్కడ ఎలక్షన్ అయినా వాళ్ళ గుర్తొచ్చేది హిందుత్వం. ఎలక్షన్ మరొకటి రోజు ఏముండదు, గుడి కొట్లాటలు ఇవి రెచ్చగొట్టే వస్తాయి, తర్వాత ఏముండదు. ఈ దేశంలో యాదాద్రి లాంటి గుడి కట్టింది ఎక్కడ లేదు. ఈ దేశంలో కేసీఆర్ లాంటి యజ్ఞాలు చేసింది వాడు ఎక్కడ లేదు. యజ్ఞాలు చేసేది లేదు, గుడులు కట్టేది లేదు, హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడేది ఏం లేదు, మాటలు తప్ప చేతలలో ఏం లేదు. కానీ మేమే అలాంటి పేటెంట్ అన్నట్లు వాళ్ళు వివరించే తీరు తెలంగాణ ప్రజానీకం చూస్తుంది. ఈరోజు మోడీ అనగానే గుర్తొచ్చేది తెలంగాణ ప్రజలకు గ్యాస్ సిలిండర్ గుర్తొస్తుంది, పెట్రోల్ గుర్తొస్తుంది, డీజిల్ గుర్తొస్తుంది, కరెంట్ మీటర్లు గుర్తొస్తుంది. ఇలా గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. కరోనా వ్యాక్సిన్ మోడీ గారు కనిపెట్టారని చెప్తున్నారు. కరోనా వ్యాక్సిన్ మోడీ గారు కనిపెట్టిండు, ఆయన తయారు చేసిండు. తయారు చేసేటప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిపోయిండు, చూసిపోయిండు ఎట్లా తయారవుతుంది, నా ఫార్ములా పనిచేస్తుందా లేదా. वजीर फाइनेंस वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मुनुगुडु असेंबली हल्के के राजपेट तांडा में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवामुन्नास के साथ नाश्ता किया और बादजा खिताब करते हुए बताया कि नीति आयोग की सिफारिश के बावजूद मिशन भागीरथ के लिए 1 रुपया भी मरकज की जानिब से मंजूर नहीं किया गया और न ही तेलंगाना की फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने में किसी किस्म का ताउन किया गया। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मुल्क भर में करोड़ों अफराद बेरोजगार हैं, उन्हें मुलाजिमतें देने के कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जबकि रियासती हुकूमत ने 1 लाख से ज़्यादा मुलाजिमतें फराहम की और मजीद 2 लाख मुलाजिमतें देने का मंसूबा रखती है। हरीश राव ने बताया कि केसीआर एसटी तबके को 10% तहफुजात फराहम करने के अलावा 30% सरपंचों का ताल्लुक एसटी तबके से है। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने वाजे किया कि बीजेपी की तरफ से उनसे किसी ने भी रब्ता नहीं किया। 4 जुम्मे को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी में शामिल होने की जरूरत नहीं है। गौड़ ने वजाहत की कि उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को अपनी बेटी की शादी में मदऊ किया था और वो उनके घर आए थे क्योंकि वो शादी में शिरकत नहीं कर सके थे। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी से उनके जाती ताल्लुकात हैं। उन्होंने वाजे किया कि वो सिकंदराबाद असेंबली हल्के से दोबारा इंतखाब लड़ेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुनुगुडु में टीआरएस की जीत होगी। మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీని వదిలేది లేదు. ఈ పుకార్లు షికార్లు చేస్తే వాటిని దయచేసి మీరు కూడా ఎవరో అలా ఏ ఛానల్లో ఏమో నాకు తెలియదు, దాంట్లో నేను ఇక్కడ మన రూర్కెళ్ళి ఉన్నా, నేను ఉత్తరాఖండ్లో ఉన్నా. నాకు ఫోన్లు వస్తూ ఉన్నాయి బీజేపీలో ఎందుకు పోతా ఆయన. నాకున్న లోటేంది, జీవితంలో ఎవరు ఏమైనా చేయాలనుకున్నారంటే దానికి ఫస్ట్ మొట్టమొదటి అడుగు, ఒక అడుగు వేసిన తర్వాతే మనం ముందుకు పోతాం. నేను ఇలా 100,000 అడుగులు వేసి ఉన్నోని నేను, నాకు ఏమవసరం అది. రేపైనా ఏజ్ పర్పస్ అది ఇది దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ కొడుకు రావచ్చు, దాంట్లో తప్పేమో క్రైమా నేరమా. ఈసారి ఖచ్చితంగా నేనే పోటీ చేస్తున్నా, మీరు ఆ ఊళ్ళో కూడా ఉండొద్దు.
మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీని వదిలేది లేదు. ఈ పుకార్లు షికార్లు रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कायदीन मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब में लोगों से झूठे वादे करते हुए उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी इंतखाबी मुहिम में अवाम से कई वादे कर रही है। अवाम से ये कहा जा रहा है कि अगर इंतखाबात बीजेपी जीतती है तो मुनुगुरु के लिए या रियासत के लिए 1000 करोड़ की रकम मरकज से लाई जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि जब बीजेपी ने हुजूराबाद और दुब्बाक का ज़मीनी इंतखाब जीता तो उसके बाद कितनी रकम रियासत को लाने में वो कामयाब रही। ఆ డబ్బులు రాకుండా ఆపడం అనేది దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. కాబట్టి చిల్లర రాజకీయాలు మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి బీజేపీ పార్టీ వాళ్ళు కానీ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కానీ మీరు బాధ్యతగా వివరించాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో కూడా చిల్లర రాజకీయాలు నడవవు. ఎందుకంటే ఈ రోజు భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్లు మన దగ్గర ఉన్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన పునరుద్ధుడు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने एक सनसनीखेज इल्जाम लगाते हुए टीआरएस और बीजेपी पर मुनुगुरु में तनाव पैदा करने की कोशिश का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस रियासत में मगरबी बंगाल जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से खुफिया मुलाकात की और जल्द ही वो एक बड़े काफिले के साथ मुनुगुरु आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत केसीआर के काफिले में उनके दौरे के मौके पर बीजेपी जबरदस्त गड़बड़ करेगी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के रूबरू टीआरएस से एहतजाज करेगी। इस सभी तनाव के बीच मरकज की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को मुनुगुरु में तैनात किया जाएगा। उसके बाद सीआरपीएफ टीआरएस कायदीन को निशाना बनाएगी जबकि रियासती पुलिस बीजेपी कारकुनों को निशाना बनाएगी। इस नकली तसादुम का फायदा ये होगा कि टीआरएस बीजेपी को रियासत की असल अपोजिशन के तौर पर पेश करेगी। ऐसा करके वो आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तायद में आज तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने एक बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली की क़यादत साबिक एमपी अंजन कुमार यादव ने की। ये बाइक रैली दोमलगुड़ा से एवी कॉलेज तक निकाली गई। इस रैली के जरिए राहुल गांधी के तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आवाम से ताउन और साथ देने की अपील की गई। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगिरी कमेटी ने आज तारीखी 4 मीनार पर 32वां राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगिरी दिन मनाया। इस मौके पर एआईसीसी सेक्रेटरी रोहित चौधरी ने राजीव गांधी सद्भावना के पोल पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया और राजीव गांधी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए। उन्होंने राजीव गांधी ने 1990 में आज के दिन ही 4 मीनार पर पार्टी परचम लहराया था और जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में अपनी सद्भावना यात्रा का आगाज किया था। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगिरी कमेटी उस दिन को राजीव गांधी सद्भावना यात्रा दिवस के तौर पर मनाती आ रही है और हर साल एक नामवर शख्सियत को सद्भावना अवार्ड से नवाजती है। इस कमेटी के चेयरमैन जी निरंजन ने सबका खैर मकदम किया और कहा कि राजीव गांधी के सद्भावना यात्रा के बारे में लोगों को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज इस साल आर सुरेंद्र रेड्डी को जो कि सीनियर कांग्रेस कायद हैं और साबिक एमपी हैं उन्हें सद्भावना अवार्ड से नवाजा गया। साबिक मेंबर पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने चाशुमे को भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। गौड़ का पार्टी में खैर मकदम करते हुए मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि तेलंगाना में स्कीमें सिर्फ केसीआर खानदान तक महदूद है। आवाम को इन स्कीम्स का कोई फायदा नहीं हो रहा है जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की स्कीमें पूरे मुल्क में नाफिज हैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने आज निजामाबाद रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी पदयात्रा जारी रखी। उन्होंने
मोपाल मंडल मुलंगी में वहां पे शबसरी की थी। शर्मिला ने डिचपल्ली टाउन में लोगों से मुलाकात की। उसके बाद घनपुर विलेज का भी उन्होंने दौरा किया। उन्होंने डिचपल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अवामी जलसे को भी खिताब किया। हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जहां मंगल की रात को शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, वहीं आज दोपहर शहर के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में अगले 2 रोज तक बारिश होने का इम्कान है। शहर में इस साल मामूल से ज्यादा बारिश हुई। आमतौर पर इस सीजन में 57 mm बारिश दर्ज की जाती है, जबकि इस साल अब तक 78.5 mm बारिश दर्ज की गई। कागजनगर मंडल में पेद्दावागु नहर पर तामीर करदा पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इस वाकये के साथ ही ट्रैफिक को रोक दिया गया। इस वाकये में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। शदीद बारिश की वजह से ब्रिज का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर डूब गया। गुज़िश्ता साल बारिश के दौरान ये ब्रिज एक तरफ झुक गया था। इसके 2 पिलर्स और 3 स्लैब्स कल शब अचानक टूट गए। बाज़ मकामी अफराद ने उनकी तस्वीर और वीडियोज लेकर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही सिरपुर के रुकन असेंबली कुनेरू कोरप्पा और पंचायत राज महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राम मोहन ने इस पुल का मुआयना किया। कुनेरू कोरप्पा ने कहा कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। जिले पेद्दापल्ली के गोदावरी खनी गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में पुलिस ने एक ऐसी दादी को हिरासत में लिया जिसने अपने 7 दिन के पोते को फरोख्त करने की कोशिश की थी। ये वाकया चाशुम्बे को पेश आया, जहां हॉस्पिटल के सिक्योरिटी स्टाफ की चौकसी की वजह से पुलिस को मुतला किया गया। हॉस्पिटल के स्टाफ के मुताबिक एनटीपीसी इलाके की रहने वाली एक हामुला खातून को 7 दिन कबल दवाखाने में शरीक करवाया गया था, जहां उसने एक लड़के को जन्म दिया। खातून की मां रमनम्मा देखभाल के लिए आई हुई थी। चाशुम्बे को सुबह के वक्त उस जबकि नौमौलूद की मां सो रही थी। रमनम्मा वार्ड से नौमौलूद को लेकर रवाना हो गई और वो एक दूसरे शख्स को उसने हवाले करने की कोशिश की। हॉस्पिटल के स्टाफ और सिक्योरिटी मुलाजिमीन ने दोनों के दरमियान बातों को सुन लिया और फौरी तौर पर पुलिस को मुतला किया, जिसने पहुंचकर उस नौमौलूद को उसकी मां के हवाले कर दिया। अलवाल कॉर्पोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी और उनके अरकान खानदान को सोशल मीडिया के जरिए हरासा करने और उनके खिलाफ झूठी तशहीर करने वाले नौजवान को सैबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कॉर्पोरेटर ने बताया कि गुज़िश्ता साल सितंबर में करीमनगर से ताल्लुक रखने वाले नागराजू उर्फ अशरियत नामी नौजवान ने उनसे मुलाकात की और कहा कि वो उनका हामी है। वो उनके इजलास में शिरकत करते हुए उनकी तस्वीर वगैरह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। गुज़िश्ता 3-4 माह से वो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगा था। उसने खातून कॉर्पोरेटर की डीपी रखते हुए नकली व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उसके जरिए काबिल एतराज़ पैगामात रवाना करते हुए धमका रहा था। उसकी हरासानी से तंग आकर पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। पहाड़ी शरीफ पुलिस लिमिट्स में जलपल्ली रिजर्वायर में एक शख्स ने कूदकर खुदकुशी कर ली। उस शख्स की पहचान अब्दुल नवीद के तौर पर की गई। वो एक सरकारी मुलाजिम थे और माशी परेशानियों से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। सवेर मैं कोशिश बहुत कर रहा भाई, मगर मेरे से नहीं हुआ। इसलिए ये कदम उठाना पड़ा मेरे को। देख भाई, ये जलपल्ली पर आ गई है। सुना, ये जलपल्ली तालाब है। मेरे से जो भी हुआ मैं सबसे माफी चाह रहा हूँ, इसलिए कि मैं तुम लोगों के से कुछ नहीं कर सकता। देखो, नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।